आप बेनीवाल जी कह रहे हैं तो बेनीवाल जी ने पूछो, फिर सरदार शहर मायने कह रहे हो जी साहब बढ़ोतरी हुई है। सरदार शहर की बात करा तो 8,000 48,000 आ गई बढ़ोतरी। जी साहब की रफ्तार बढ़ोतरी होने लग रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी ने तीसरी पार्टी खतरा तो है। हनुमान बेनीवाल जयपुर में घेराव करियो। और दूसरी तरफ आप देखा तो बीजेपी है जकी तकड़ी पार्टी है। आरएलपी तो अभी तक कुछ है ही नहीं, लेकिन बीजेपी ने भी आवाज उठानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखा जयपुर में हनुमान बेनीवाल अकेले आवाज उठाने लगी, तो बीजेपी है बस साथ क्यों नहीं आई? नहीं, आप सबका सुख देखो, सबका मैं साथ, बात सबका करूंगा। विकास। जम्मू आज भी बैठेगा हालात वही है, वहाँ जो हिंदुओं की बैठे हत्या हैं हो रही है ना, आज भी। हाँ, वो अपने भाई हैं, उनके दर्द है तो वो अपने दर्द है यार। लेकिन आज 370 हटने के बाद आज भी वही हत्या हो रही है। देखो, कोई किसान उसका विरोध करता है तो उसके पीछे ट्रक तक लगाते हैं, दौड़ा के उसको अधमरा कर देते हैं। आज भी पुगड़ के अंदर खारा पी रहे हैं, खाजवाड़ा के अंदर टैंकर गिरा रहे हैं। चुनाव के मैदान में उतरते हैं, टिकटें मिल जाती है, उस टाइम जो भी नेता आता है वो यही बात करता है कि मैं किसान से जुड़ा हुआ बेटा हूँ। मुझे राहुल गांधी जी आए थे राजस्थान, उन्होंने कहा था 10 तक गिनती गिनी थी कि आम किसान का मैं 10 दिन में कर्जा माफ कर दूंगा। आप कहते हैं कि कांग्रेस सरकार झूठा वादा ना करती हमारे से तो हम ताई भारत जोड़ो यात्रा। भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, अरे कांग्रेस तो जोड़ो, कांग्रेस खिल रही पड़ी है। फिर पर वही प्रभाव पड़ सी कि आम जन हाथ जोड़ के ये बने कि थे कुर्सी छोड़ो और थारे घरे जाओ ताकि माना। गोविंद राम जी आप अगर सांसद की टिकट मन दे दे तो मैं अर्जुन राम ने हरवा दूं। तो इन साहब अगर विधानसभा खाजवाड़ा की बात करा तो गोविंद राम हारना मुश्किल है। अब ये जिप्सन नालो काम है, आप सरकार की रही है, अरे विधायक कौन है? गोविंद राम जी तो है। आज गोविंद राम जी आपदा मंत्री है, मन नहीं नाम लेना चाहिए क्या है? अपन को डर थोड़ी है, आपदा मंत्री है तो मुआवजा दिलाना चाहिए ना। कह रहे हैं कि मैं जीत जा वापिस और मैं लोकसभा, भाई साहब मन तो विधानसभा में टोटल आ गया और है कुछ नहीं है। पानी है लेकिन दे नहीं रहे, तो आखिर वो पानी जा कहाँ है? नमस्कार, राम राम। मैं रामस्वरूप एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वक्त मौजूद हूँ मैं मुक्ता प्रसाद बीकानेर। चुनावी यात्रा की जट तक बात करा तो चुनावी यात्रा को दूसरो सीरीज है जो आज आप एक जगह आ रहा। और दूसरी तरफ आप देखा तो जी साबू चुनाव आवे भी साबू नया नया नाव है जगह निकल सामने आने लग रहे। चाहे कांग्रेस की बात करा चाहे बीजेपी की बात करा, लेकिन दूसरी पार्टी है भी बंग में भी नया नया चेहरा सामने आने लग रहे। लेकिन पार्टी है जबकि बे टिकट किन दे वाला बिंग आधार पर या आज आप चर्चा करा खाजवाड़ा विधानसभा की जगह सतपाल जी है ए चुनाव लड़ने की है जगह पूरी फिराक माया है। लेकिन आगे को निर्णय है जगह पार्टी को लेवल। राम राम सर। राम राम सा। सब पहला तो आपनो पूरा परिचय गई। सतपाल नायक, सन ऑफ श्री लाबू राम जी नायक, 28 KYD गांव है आपनो, मकान खाजवाड़ा में भी है। अच्छा, मैं लग रहा हो खाजवाड़ा विधानसभा की जट बात करा या किसी भी विधानसभा की बात करा, राजनेता चुनाव लड़े, चुनाव हर टाइम लॉलीपॉप देवे बीहू बाद गए चुनाव जीतने के बाद कोई नज़र कोई नहीं है। किसी विधानसभा के ले लो, आज अगर खाजवाड़ा विधानसभा की बात करा तो हालात है वह बेदखल हो चुकी है। किसी जगह जाने का रास्ता नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। लेकिन चुनाव टाइम तो है। अगर गोविंद राम जी की बात करा तो बहुत घोषणा करी, लेकिन अभी है जगह कोई पूर्ति को नहीं होने लग रही। दोबारा चुनाव आ चुकी है। मैं थाने पहले तो आप माध्यम हूँ एक बात बताऊँ आपके हो कि चुनाव आप लड़ रहे हो, मैं चुनाव लड़ कौन रही हूँ अभी, मैं पार्टी में प्रयास कर रही हूँ। एक इच्छा है सेवा भावरी, बस सेवा भावरी इच्छा है। चुनाव आज बात करा तो पूरी इच्छा कर रही है कि अगर पार्टी सपोर्ट कर सी टिकट दे सी तो आप चुनाव लड़ सी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो चौथी बार आवेदन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं है कि मेरी इच्छा ही है कि मुझे चुनाव लड़ना, नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरी कोई चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। पार्टी विश्वास जताए, पार्टी को लगे कि हाँ मैं खाजवाड़ा में सेवा देने लायक हूँ, मैं सेवा दे सकता हूँ, तो ही है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा बात रही, अभी आप कह रहे थे कि आते हैं कुछ लोग चले जाते हैं। देखो जी, हम तो 2006 से हैं आवेदन करते। आवेदन तो मैंने विधानसभा के लिए नहीं, घुमंतु आयोग बोर्ड चेयरमैन के लिए भी लगाया था। चलो आप आवेदन एक चीज में चलो बात करता हूँ। चलो आप पार्टी के सदस्य हो, मेंबर हो, अगर पार्टी टिकट देती है, कल को आपको पार्टी टिकट देती है खाजवाड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ने की, तो क्या क्या मुद्दा रहेंगी? मैं किसान का बेटा हूँ, धरती से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी सबसे पहली मेरी मांग यही है, जे पार्टी मौका देती है
तो मैं पानी रेगुलेशन का काम सबसे पहले करने की कोशिश 1 नंबर पे ये रहेगी। दूसरा नंबर, आज जगह जगह ज़्यादातर एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसका क्या कारण है? आवारा पशु घूम रहे हैं। लोग वह क्या है, गौ माता की कोई रक्षा की नहीं सोच रहे। हर गांव में, हर पंचायत के अंदर गोत्र की जमीन छोड़ी हुई है, लेकिन उस पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। भी गोत्र पे ध्यान देंगे तो गौ माता की रक्षा होगी, उस पे कोई ध्यान नहीं देता है। दूसरा नंबर गौ माता पे रहेगा। तीसरा रहा, आज ये 21वीं सदी, कितना मोदी जी ने बजट दे रखा है राजस्थान को, लेकिन पानी आज भी पुगड़ के अंदर खारा पी रहे हैं, खाजवाड़ा के अंदर टैंकर गिरा रहे हैं। गौ माता अब की बार हजारों की तादाद में पानी के बिना मर चुकी है, पीने वाले पानी के लिए। तो एक रेगुलेशन सिस्टम हो तो उसमें गौ माता का बचाव हो, आम किसान के फायदा हो। और शिक्षा की बात करें तो शिक्षा नाम तो खत्म कर दिया आपने बोला कि मैं किसान का बेटा हूं और किसान जमीन से जुड़ा हुआ है, ये आपकी बात मैं मानता हूं। लेकिन जब चुनाव के मैदान में उतरते हैं, टिकटें मिल जाती है, उस टाइम जो भी नेता आता है वो यही बात करता है कि मैं किसान से जुड़ा हुआ बेटा हूं, मुझे वोट दो, मैं आपकी जो आवाज़ है वो विधानसभा में उठाऊंगा। चाहे सांसद बनेगा तो वो सांसद की बात करता है। लेकिन अंत में परिणाम क्या आता है? जब चुनाव जीत जाता है, अगर मैं आज की बात करूँ, गोविंद राम जी की ऑडियो वायरल होते हैं गाली गलौज करने की, लेकिन राजनेता को ये भाषा शोभा नहीं देती। वो चाहे किसी पार्टी का बंदा हो गाली देने वाला, लेकिन उस टाइम तो वादे करते हैं, उसके बाद इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। जनता तो जो जाए बाढ़ में, लेकिन जो भाषा का प्रयोग ही गलत कर रहा है, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखो, उसका आम जन को पता है। और कांग्रेस सरकार को जो इनका ये भाषण है, जो इनके वादे हैं, वादे तो इन सबका इनको इसी चुनाव में पता चल जाएगा। झूठे वादों का क्या होता है? बैंक राहुल गांधी जी आए थे राजस्थान, उन्होंने कहा था, 10 तक गिनती गिनी थी कि आम किसान का मैं 10 दिन में कर्जा माफ कर दूंगा। आज हजारों किसानों की जमीनें कुड़क हो गई है और काफी को नोटिस आ गए हैं। लेकिन डोटासरा का अभी 2 दिन पहले बयान आया था कि जिसका अकाउंट सोसाइटी बैंक में था, उनका हमने कर्जा माफ कर दिया। एक भी ऐसा किसान बता दीजिए जिनका हमने कर्जा माफ नहीं किया। कराया किसका है? आप ये तो बताओ ना कि उसका करा दिया। किसी का ही नहीं हुआ है। आप किसी से पूछो। अभी जन आक्रोश रैली चली थी, हम तो गांव गांव घर घर गए हैं। आम किसान पीड़ित है। और वो ये बात और कह रहे हैं, आपके माध्यम से बताता हूं, वो कहते हैं कि कांग्रेस सरकार झूठा वादा ना करती हमारे से तो हम किसी से ब्याजू लेके, हमारी गाय भैंस बकरी बेच के, कोई टूम बेच के हम वो लोन तो भरते। हमने तो, इन्होंने माफ का कह दिया, हमने लोन नहीं भरा, अब उसका ब्याज ज्यादा हो गया तो वो भर ही नहीं पा रहे हैं। लोगों के साथ तो कोठारघात होगी, वो बहुत गलत हो गया है। ये खाजवाला बेल्ट सीमावर्ती बेल्ट है, सीमावर्ती क्षेत्र है, भारत पाकिस्तान की सीमा लगती है। लेकिन अवैध खनन की जहाँ बात की जाए तो उसमें मंत्रियों के हाथ के वगैरह अवैध खनन नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ तक खाजवाड़ा की बात की जाए तो उसको पूरे जमीन को खोखली कर दी गई। भाई साहब, अवैध खनन की बात कर रहे हो ना आप, जहां ये है अवैध खनन वहां जाओ। जो किसान है वो रात को सो नहीं सकते। लोग जो यहाँ आतंकवादी परिवर्तन के लोग हैं, जो ये ऐसा 2 नंबर का काम कर रहे हैं, वो रात को आते हैं, जिप्सी वो जेसीबी लेके आते हैं, रातों रात निकाल के ले जाते हैं। और जो कोई किसान उसका विरोध करता है तो उसके पीछे ट्रक तक लगाते हैं, दौड़ा के उसको अधमरा कर देते हैं। तो इस साहब की आप बात करें तो बीकानेर है, चाहे राजस्थान में है, जो कि प्रशासन व्यवस्था है, बात चरम सीमा पर है। भाई साहब, चरम सीमा पार कर दी इन्होंने, तो सारी हदें ही पार कर दी है। आप पहले क्या होता था, सुबह उठते थे ना तो अखबार पढ़ने को मन करता था कि यार अखबार पढ़ें, 2 मिनट मन में शांति आएगी, इधर उधर की। आजकल तो अखबार की तरफ देखने को मन ही नहीं करता है। 18 वैकेंसी है मेरे अंदाज में इन्होंने वो किया है, लेकिन उनमें से 17 बार तो पेपर लीक हो गए। 18 में से 17 लीक हो गए हैं पेपर इनके, एक भी नौकरी नहीं है। लेकिन इसमें तो अशोक जी बोल रहे हैं कि हमने जो मुख्य आरोपी थे उनको पकड़ भी लिया। उनकी जो न्यूज आ रही है कि उनका जो घर है बुलडोजर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर अपने देखे तो इसमें तो कार्रवाई हुई है। लेकिन आपका क्या राय रहेगी? कार्रवाई कहाँ हुई है? 5 साल पूरे हो गए हैं। आप मेरे को यूं बताओ ना, भी रीट परीक्षा में या किसी में, चाहे शिक्षा में, कहीं कोई 5 ही बच्चे लगे हैं, आप बता दो मेरे को। इन्होंने तो 5 साल पूरे कर दिए झूठे वादे दे दे के। अब इन्होंने गैस का कह दिया जी हम अप्रैल के अंदर सब्सिडी लागू कर देंगे। इनको पता हम तो आगे चले जाएंगे, हमारी तो सरकार रहनी नहीं है, ये झूठे वादे हैं इनके। और
पास कोई नहीं है, एक भी बच्चा नौकरी नहीं लगा है। और बच्चे, मैं बताऊं, काफी बच्चे तो यानी बीमार हो गए हैं। अच्छा, राजस्थान से भी बातचीत करूंगा। देश का प्रधानमंत्री है मोदी जी, लेकिन जहां तक बात की जाए, चाहे राजस्थान की बात करा, देश की बात करा, तो इंग मैया युवा है जगह काफी बेरोजगार बैठा है। देखो मैं बताऊं आपको, अब आपने मोदी जी की बात की, बहुत अच्छी बात की। देखो, इंदिरा गांधी आवास योजना शुरू से चल रही है। 2014 से पहले आपने कहीं मकान गांव में कच्चे देखे थे क्या? नहीं, बहुत से कच्चे, सारे कच्चे ही थे, झूंपड़े थे, कच्चे भी नहीं थे। और आज आप मोदी जी ने पीएम योजना के हिसाब से जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना चालू की है, उसके बाद में हर गांव के अंदर जाए ना, कच्चा मकान बहुत कम दिखता है, दिखता नहीं है, सारों के पक्के हो रहे हैं और सीधा पेमेंट हो रहा है। नरेगा पे जाओ तो नरेगा का पेमेंट पूरा हो रहा है हर प्रकार से। यानी कि जो पीएम योजना है, सारी योजना से किसान बहुत खुश है। हम गांव में गए हैं जन आक्रोश में, यानी कि बहुत ज्यादा खुश है। और जो इस सरकार ने तो सिर्फ झूठे वादे किए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा हुई है राजस्थान के अंदर, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और दूसरी तरफ है वो राजस्थान के सेकंड ग्रेड टीचर के पेपर है वो बसों में मिल रहे हैं। देखो, बात आई भारत जोड़ो यात्रा, भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। अरे कांग्रेस तो जोड़ो, कांग्रेस खिल रही पड़ी है, उनको कांग्रेस जोड़नी चाहिए पहले। कांग्रेस तो खिल रही पड़ी है, भारत तो जुड़ा हुआ है। भारत कहाँ नहीं जुड़ा हुआ है, भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है। और अब तो मोदी जी ने बहुत बढ़िया जोड़ दिया है, धारा 370 हटा दी है, राम मंदिर बना दिया है, भारत तो जुड़ा हुआ है। मैं 370 पर एक सवाल पूछूंगा था ना, कड़वा जरूर लागेला। 370 हटाई देश के लिए बढ़िया है, लेकिन 370 आम जनता है बन के फायदो मिलियो, इंगो उत्तर चाहिए मैंने। देखो भाई साहब, आज राजस्थान के अंदर पानी की बड़ी तकड़ी डिमांड है। आज मान लो मोदी जी अभी नदियां जोड़ने की बात करे, जो नदियां जोड़ दे थे के तो मान लो जैसे ट्यूबवेल बेल्ट बट के प्रभाव पड़े, तो देखो एक फायदा वहां जाके देखो ना, जो वो पीड़ित पंडित थे उनके हालात जाके देखो ना। अपने जम्मू कश्मीर नहीं, अपना सुख नहीं, आप सबका सुख देखो, सबका साथ बात करूंगा। जम्मू आज भी बैठेगा, हालात भाई है, हिंदुओं की हत्या हो रही है आज। हाँ, वो अपने भाई हैं, उनके दर्द है तो वो अपने दर्द है यार। आज 370 हटने के बाद आज भी वही हत्या हो रही है। देखो, पहले से बहुत सुधार है, ऐसा भी वो पहले वाला कुछ नहीं है। और बाकी इस पे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, इस पे फुल लगे हुए हैं, ऐसा कुछ है नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा निकल चुकी है। इन बाद में अभी डोटासरा को बयान आयो है कि हाथ जोड़ो यात्रा है जी में गांव गांव ढाणी ढाणी पहुंचाने का काम करा, और बांगो जो कोई काम है वो चालू भी हो चुकी है, बुक है बात छपा रखी है और ढाणी ढाणी पहुंच रही है। इनको के प्रभाव पड़ेला राजस्थान से चुनाव के बाद? बीर पर वही प्रभाव पड़सी कि आम जन हाथ जोड़ के ये बने कि थे कुर्सी छोड़ो और थारे घरे जाओ, ताकि हमारा बच्चा बेरोजगार रह गया। बे बच्चा आगे भाजपा की सरकार आवे तो अच्छी वैकेंसियां लावे, हमारा बच्चा अच्छी नौकरी लगे। और भाजपा की सरकार आवे, आज तक भाजपा की सरकार रे मायने इतनी गाया पानी उमरी कोनी, बगैर पानी प्यास मर। आज तक इतना किसान सागे दोहरो हो को नहीं, अत्याचार पानी रे वास्ते इतनी यार। जब पानी है तो आपको रेगुलेशन पानी दे देना चाहिए ना। आप जब पानी चाहिए उस टाइम दे नहीं रहे हो, जब किसान इकट्ठे होते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं, फिर आप पानी दे रहे हो, पानी कहाँ से आ रहा है? पानी तो है। दो क्यों सुन रहेगा मेरा, पहलो क्यों सुन रहेगा, रीट की पेपर है जो भी भर्ती आई भी को पेपर लेके हनुमान बेनीवाल जयपुर में घेराव करियो। और दूसरी तरफ आप देखा तो बीजेपी है जकी तकड़ी पार्टी है, आरएलपी तो अभी तक कुछ है ही नहीं, लेकिन बीजेपी ने भी आवाज उठानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखा जयपुर में हनुमान बेनीवाल अकेले आवाज उठाने लगी, तो बीजेपी है बस साथ क्यों नहीं आई? आपने फिर नॉलेज को नहीं हो सी। राजस्थान रा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी डॉक्टर सतीश जी पूनिया बारी जकी लात में फ्रैक्चर हुई, लात टूटी, बे घरे सुते रहे 2 महीना, बे थोड़ी सुत्या आवाज उठाई जल्दी, बाज दौड़ दौड़ मेहनत खूब लागेड़ा, सब कर रहे हैं। लेकिन आ सरकार गूंगी बहरी सरकार है, इन्हें सुनने में आवे कोनी। इरे तो चोट सिर्फ बोट वाली लाग सी, जद ही इन्हें समझ आ सी। और अब की बार हाथ जोड़ो सरकार जगह थे कह रहे हो ना, टोडाश्री कह रहे हाथ जोड़ में कर रहे हैं, जनता पहले ही हाथ जोड़ दिया ने, हाथ जोड़ दिया राने घरे भेज सी और भाजपा रो कमल खिल सी। गोविंद राम जी, आप अगर सांसद की टिकट मन दे दे तो मैं अर्जुन राम ने हरवा दूं, तो इन साहब अगर विधानसभा खाजवाड़ा की बात करा तो गोविंद राम हारना मुश्किल है। वो तो थे मार सागे क्षेत्र में 400 जत थाने ध्यान है, लोग अभी थे थारे मुंह तो बताई कि जके अपशब्द बोलना,
ठीक है। और ये जगह अब मैंने नाम थाने किरो किरो बताऊं मैं, और जो अब ये जिप्सन नालो काम है अब ये सरकार की रही है। अरे विधायक कौन है? गोविंद राम जी तो है या कोई और है? पानी वास्ते किसान परेशान हो गया हो रहे है, पानी दे कौन रहा नहीं। आज सरसों री फसल, पकेड़ी फसल लोगा रही, कोरे खत्म हो गई है। तो आज गोविंद राम जी आपदा मंत्री है, मन नहीं नाम लेना चाहिए क्या है, अपन को डर थोड़ी है। आपदा मंत्री है तो को मुआवजा दिलाना चाहिए ना। पहला भी कौन मिलियन कंपनियां आवे और फॉर्मेलिटी करे कागजा में, एक ही किसान ने मुआवजा कौन मिलियन। आज किसान पीड़ित है और एक कह रहे हैं कि मैं जीत जा सा वापिस और मैं लोकसभा। भाई साहब मन तो विधानसभा में टोटल आ गया है और है कुछ नहीं है। टाबर जो हेलीकॉप्टर ने देखना है नहीं, लाल बत्ती नहीं देखना है आदमी। ड्रोन के जकी बत्ती जगन लाग रही है, रात ने उड़े जंदी का। लास्ट क्यों सुन रहे को मेरो हनुमान बेनीवाल का बयान आने लाग रही है रोजाना कि कांग्रेस और बीजेपी है जकी दोनों मौसी बेटी बहन है, चाहे कांग्रेस ने दे दो चाहे बीजेपी ने दे दो, मिल भगत दोनों चाले। तो इंग पर कहीं राय रहे। देखो जी, आप बेनीवाल जी कह रहे हैं तो बेनीवाल जी ने पूछो, फिर सरदार शहर मायने ने कह रहे हो। सरदार शहर में तो बीजेपी भी हारी है भाई साहब, आ रही नहीं बट एक सानिपैथी रहेगी मारी। आदमी एक्सपर्ट पंडित जी एक्सपर्ट होड़ा जज्बा रही है, सानुभूति के कारण ही है। बाकी भाजपा तो मैं थाने बताऊंगा सर जी साहब बढ़ोतरी हुई है। सरदार शहर की बात करा तो 8,000 48,000 आ गई बढ़ोतरी। जी साहब की रफ्तार बढ़ोतरी होने लग रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी ने तीसरी पार्टी खतरा तो है नहीं। बीजेपी ने कोई खतरों को नहीं, भाजपा ने ऐसा कोई खतरों को नहीं। भाजपा रो तो अभी मैं जन आक्रोश में देखो ना भाई साहब, खूब लोग अब जी हमारे परसों भाई साहब आएडा सतीश जी पूनिया जी, तो जनता खूब ज्ञापन दिया है। जनता फुल यानी कि कह रही आवाज लगा रही है कि आज चुनाव हो जाए तो आज ही आप देखो रिजल्ट। जनता परेशान है, कुछ नहीं है। और कहने मतलब आज को नतीजो देखा तो जगह किसान है बे तो परेशान है जगह है, और युवा ने जगह 18-19 नौकरी काटी बन भी बेरोजगार कर दिया। लेकिन आज की राजस्थान की बात करा तो पूरी तरीके है जगह ध्वस्त कर दी चुकी है। चाहे आप रोजगार की बात करा, चाहे आप किसी आगे की बात करा, तो पूरा है जो निस्तो नाबूद हो चुकी है सरकार। भाई साहब किसान रो रहे हैं घरे, मैं किसान रो बेटा हूँ, मैं ये चीज ने अच्छी तरह समझूं। पिछली फसल पानी के कारण बर्बाद हो गई है, अब की बार फसल कोरे बर्बाद हो गई है। बच्चियां री जिंदगी यहाँ बर्बाद हो गई है। स्कूल गवर्नमेंट बीजेपी सरकार पिछली सरकार ने मायने 10वीं वाला ने 12वीं कर दिया, 8वीं वाला ने 10वीं कर दिया, लेकिन आज टीचर एक ही को नहीं। तो बच्चियां री जिंदगी बर्बाद है, बच्चों सारे स्टूडेंट की जिंदगी बर्बाद है। बच्चे स्कूल ताला लाग रहे हैं, 18 में 17 पेपर लीक हो रहा है कि कुछ नहीं है, सब फैल है काम। इस कांग्रेस सरकार से जनता परेशान है। पानी पीने वालों को नहीं, रोड़ा है को नहीं, सारो पूछो ही मत। हाल इतना गंदा है। आप मेरे सागे क्षेत्र में जार देखो, किसानारी हालत देखो। किसान का पानी नहीं देना है तो आप हमें पहले दे दो ना कि हम तो इतना ही पानी देंगे, आप बिजाई अपने हिसाब से करो। पहले किसान ने बिजाई करा दिया, 1400 रुपये DAP कट्टो है, 1000 रुपये किलो सरसों है भाई जी। जबकि किसान ना बिजाई करे, आज और रेट बाद में पानी ना देवे। आप पहले रेगुलेशन बनाओ ना। रेगुलेशन क्यों नहीं बनाते? आपको पता है इतना पानी है और इतनी जगह है, तो आप उसका रेगुलेशन बना के पानी जान देना, वो रेगुलेशन करो। अच्छा, पानी है, जमीन ऐसी जमीन है, पंजाब को फेल करने वाली जमीन है हमारी खाजवाड़ा। पानी है लेकिन दे नहीं रहे, तो आखिर वो पानी जा कहाँ रहे? सिस्टम नहीं है इनका। जब देना चाहिए ना, अभी आपको चाय की आवश्यकता है, मैं आपको खाना दे रहा हूँ। जब आपको खाने की आवश्यकता है, उस टाइम मैं आपको पानी पिला रहा हूँ। मतलब एक बात करा तो सिस्टम नहीं है, रेगुलेशन सिस्टम नहीं है। मतलब बात आप पत्तो कर लिया तो राजस्थान सरकार ने इस चीज को पत्तो को नहीं कि के टाइम पर परांठी है जगह फसल मत काम आवे नहीं है, इसीलिए तो है, यही है बिल्कुल। ये इनको रेगुलेशन बनाना चाहिए सिस्टम के, हम इतना पानी देंगे, आप अपने हिसाब से बिजाई करो। तो किसान अपने हिसाब पानी कर सी भी, हाँ हमें 4 बारी मिलेगी तो हमें 4 पानी से पकने वाली फसल ही बिजाई करेंगे। राजस्थान की बात करूं तो चुनाव है जगह अभी इस साल के लास्ट में है, बहुत जल्द है जगह आचार संहिता भी लाग जाए। लेकिन राजस्थान की बात करें तो युवा तो है जगह बेरोजगार हो गया 5 साल के मई। जितना भी युवा नौकरी की तैयारी करिया ओवरेज हो चुकी है भी। बाद में जटे किसाना की बात करा तो फसल है जगह हर फसल के मई नष्ट हुआ, लेकिन मुआवजे के नाम पर किसाना ने जगह फॉर्म फीस भरे बा फीस लागे, ऐसा ही कुछ नजर हुआ। लेकिन आखिर में बने मुआवजे के नाम पर कुछ नहीं मिले, बाबे जी का ढल्लू मिले। लेकिन के कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद।